इंग्लिश ग्रामर को हमने तीन बेसिक पार्ट्स में बांटा है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर और एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर की बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जहां से ग्रामर की यात्रा शुरू होती है। आप यदि पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर ग्रामर फिर से शुरू करना चाहते हैं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार भगत बोल रहा हूँ। आपको केवल इतना करना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब बटन दबाकर और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सारा वीडियोस आपको पहले मिल जाए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप नए नए टॉपिक्स पर क्या क्या वीडियो चाहते हैं। ये टेंसेस का पार्ट 2 है, जिसमें हम नेगेटिव टेंसेस के बारे में देखेंगे। आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में भी देखा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि टेंसेस यानी काल 3 तरह का होता है। पहला प्रेजेंट, और जो बीत चुका समय उसको कहते हैं पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। हर एक टेंसेस जो भी हैं, काल हैं, उनको हमने 4 फॉर्म्स में अंग्रेजी में बांट रखा है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। और हम देखते हैं क्या कि जो तीनों काल हैं इसको हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव रूप में बताते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक रूप में हम उसी को कैसे कह सकते हैं, और इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव अभी हम दोबारा से देखेंगे, और अफर्मेटिव दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बना रखा है। आइए नेगेटिव के बारे में देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो सबसे पहला टेबल आपके सामने है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव वर्ब लिखा कैसे जाता है। तो नेगेटिव के लिए डू, नॉट या डोंट के बारे में हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ डज, नॉट या डजंट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस आपके सामने बनी हुई हैं, जैसे आई डोंट गो का मतलब मैं नहीं जाता हूँ, दे डोंट कम वे नहीं जाते हैं, दीज डोंट डांस का मतलब ये लोग नहीं नाचते हैं, ही डजंट गो का मतलब वह नहीं जाता है, शी डजंट कम का मतलब वो नहीं आती है, और दैट डजंट डांस वह निर्जीव चीज जो है वो नहीं नाचता है। अब हम देखते हैं पास्ट सिंपल में। इसी तरह से आई डिड नॉट गो मैं नहीं गया, दे डिडंट गो कम वे नहीं आए, दीज डिडंट डांस ये लोग नहीं नाचते थे, ही डिड नॉट गो वह नहीं गया। इसी तरह शी डिडंट कम वह नहीं आई, दैट डिडंट डांस का मतलब वह निर्जीव चीज नहीं नाचता था। फ्यूचर सिंपल में हम देखते हैं आई शैल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, दे विल नॉट कम वे लोग नहीं आएंगे, दीज विल नॉट डांस ये लोग नहीं नाचेंगे, ही विल नॉट जंप वह नहीं कूदेगा, और शी विल नॉट ईट वह नहीं खाएगी, दैट विल नॉट स्लीप वह निर्जीव चीज जो है वह नहीं सोएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं जहां पर कि लगातार किसी कार्य के बोध होने का प्रतीत होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसका नेगेटिव सेंटेंसेस, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, दे आर नॉट कमिंग वे लोग नहीं आ रहे हैं, दीज आर नॉट डांसिंग ये लोग नहीं नाच रहे हैं, ही इज नॉट जंपिंग वह नहीं कूद रहा है, शी इज नॉट ईटिंग वह नहीं खा रही है, दैट इज नॉट स्लीपिंग वह नहीं सो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस यानी भूतकाल में हम कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। नेगेटिव में आई वॉज नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा था, दे वेर नॉट कमिंग वे लोग नहीं आ रहे थे, दीज वेर नॉट डांसिंग वे लोग नहीं नाच रहे थे, ही वॉज नॉट जंपिंग वह नहीं कूद रहा था, शी वॉज नॉट ईटिंग वह नहीं खा रही थी, और लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल दिया है दैट वॉज नॉट स्लीपिंग। आप इन सब वाक्यों को केवल इतना ही नहीं बनाइए, इसी के आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब को टेबल में फिट करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई शैल नॉट बी गोइंग मैं नहीं जा रहा होऊंगा, दे विल नॉट बी कमिंग वे लोग नहीं आ रहे होंगे, दीज विल नॉट बी डांसिंग ये लोग नहीं नाच रहे होंगे, ही विल नॉट बी जंपिंग वह नहीं कूद रहा होगा, शी विल नॉट बी ईटिंग वह नहीं खा रही होगी, दैट विल नॉट बी स्लीपिंग वह नहीं सो रहा होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। आई हैव नॉट गॉन जो कार्य पूरा हो चुका है उसके बारे में हम यहाँ पर पता लगाते हैं। तो आई हैव नॉट गॉन का मतलब मैं नहीं जा चुका हूँ, दे हैव नॉट कम का मतलब वे लोग नहीं आ चुके हैं, दीज हैव नॉट डांस्ड का मतलब वे लोग नहीं नाच चुके हैं, ही हैज नॉट जम्प्ड का मतलब वह नहीं कूद चुका है, शी हैज नॉट ईटन का मतलब वह नहीं खा चुकी है, दैट हैज नॉट स्लेप्ट का मतलब वह नहीं सो चुका है। अगला टेबल हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट में, जहाँ की कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो भूतकाल में है। तो कैसे बनता है, आई हैड नॉट गॉन मतलब मैं नहीं जा चुका था, दे हैड नॉट कम का मतलब वे लोग नहीं आ चुके थे, दीज हैड नॉट डांस्ड का मतलब ये लोग नहीं नाच चुके थे,
ही हैड नॉट जम्प का मतलब वह नहीं कूद चुका था। शी हैड नॉट ईटन का मतलब वह नहीं खा चुकी थी। दैट हैड नॉट स्लेप्ट का मतलब वह नहीं सो चुका था। और ये फ्यूचर परफेक्ट में देखते हैं जो भविष्य में कार्य पूरा हो चुका होगा इसका बोध कराता है। आई शैल हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका होऊंगा। दे विल हैव नॉट कम, वे लोग नहीं आ चुके होंगे। दीज हैव नॉट डांस्ड, वे लोग नहीं नाच चुके होंगे। ही विल हैव नॉट जम्प्ड, वह नहीं कूद चुका होगा। शी विल नॉट हैव ईटन, वह नहीं खा चुकी होगी। दैट विल नॉट हैव स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका होगा। नाउ हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वो कार्य जो परफेक्ट भी है लेकिन वो चलता रहा है, इसमें खत्म होने का बोध नहीं होता है। इसमें हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन का प्रयोग होता है तीनों कालों में अलग अलग रूप में। तो हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं। आई हैव नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा हूँगा। दे हैव नॉट बीन गोइंग, वे लोग नहीं आते रहे होंगे। ही हैज नॉट बीन जंपिंग, वह नहीं कूदता रहा होगा। ही हैज नॉट बीन ईटिंग, वह नहीं खाती रही होगी। दे हैज नॉट बीन स्लीपिंग, वह निर्जीव चीज जो है वह नहीं सोता रहा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है आई हैड नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा था। दे हैड नॉट बीन कमिंग, वे लोग नहीं आते रहे थे। दीज हैड नॉट बीन डांसिंग, ये लोग नहीं नाचते रहे थे। ही हैड नॉट बीन जंपिंग, वह नहीं कूदता रहा था। शी हैड नॉट बीन ईटिंग, वह नहीं खाती रही थी। और दैट हैड नॉट बीन स्लीपिंग, वह निर्जीव चीज जो है वह नहीं सोता रहा था। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव टेंस यानी नॉट का प्रयोग करते हैं और ये सेंटेंस तैयार होता है। जैसे आई शैल हैव नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जाता रहा होऊंगा। दैट दे हैव नॉट बीन कमिंग, वे लोग नहीं आते रहे होंगे। दीज विल नॉट हैव बीन डांसिंग, ये लोग नहीं नाचते रहे होंगे। ही विल नॉट हैव बीन जंपिंग, वह नहीं कूदता रहा होगा। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग, वह नहीं खाती रही होगी। दैट विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग, वह निर्जीव चीज जो है वह नहीं सोता रहा होगा। थैंक यू।